धम्मपद गाथा क्रमांक 85-86। आज दिनांक 26 जून 2020। ये गाथा तथागत बुद्ध ने श्रावस्ती के जेतवन विहार में रहते समय ही कही है। अपकाते मनुष्येषु ये जना पारगामिनो अथायं इतरा पजा तीरमेवानुधावती। फिर दूसरी गाथा, ये जखो सम्मदखाते धम्मे धम्मानुवत्तिनो ते जना पार में संति मच्छुधेयं सुदुत्तरं। तथागत भगवान बुद्ध जेतवन बुद्ध विहार में श्रावस्ती में रहते थे। उस समय धम्म श्रवण के संबंध में तथागत बुद्ध ने ये गाथा कही है, ये देशना दी है। श्रावस्ती शहर उस समय बहुत बड़ा शहर था और उस शहर में बड़ी संख्या में, बड़ी मात्रा में लोग रहते थे। वो शहर में बहुत सारे लोग तथागत बुद्ध को मानने वाले बहुत सारे लोग थे। और एक उस शहर के एक गली में, एक स्ट्रीट में कुछ लोगों ने, वहां रहने वाले लोगों ने यह तय किया कि हमें आज रात भर सद्धम्म सुनना है। तो उस स्ट्रीट में यानी गली में रहने वाले सभी लोगों ने मिलकर निर्णय लिया कि हम सब लोग आज रात भर जागेंगे और धम्म श्रवण करेंगे। ऐसा निर्णय लेकर उन्होंने सारी व्यवस्था की और धम्म श्रवण करने के लिए लोग बैठ गए रात में। लेकिन वो रात में, पूरी रात तक बहुत सारे लोग ठहर नहीं सके। कार्यक्रम को बुलाया, भिक्षु आए, भिक्षु ने प्रवचन देना भी शुरू कर दिया। लेकिन जो सुनने वाले हैं, वो सुनने वाले पूरी रात इकट्ठे नहीं बैठ पाए। उस रात्रि में जो लोग सुनते 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 कुछ लोगों के मन में काम रति उत्पन्न हुई, तो वो लोग उठकर चले गए। कुछ लोगों के मन में किसी के मन को आलस ने दबोच लिया, तो बड़ा आलस उन्हें सताने लगा। वो भी कुछ लोग उठ के चले गए। कोई लोग बड़े उद्विग्न चित्त वाले थे, वो भी बैठ नहीं पाए। और कुछ विभ्रांत चित्त होकर वो भी कुछ लोग चले गए। तो इस प्रकार सभी लोग पूरी तरह नहीं बैठ पाए। कुछ समय बैठे और बाद में चले गए। और
अंत तक कोई नहीं बैठ पाया। तो बाद में दूसरे दिन संघ में चर्चा चली कि देखो, सभी लोगों ने मिलकर अच्छा धम्म श्रवण करने का मौका सभी को दिया, निर्माण किया, लेकिन लोग उठ उठ कर चले गए। कुछ लोग चले गए, कुछ रहे, फिर चले गए, फिर वो भी चले गए। तो ऐसा क्यों हुआ? ये बात तथागत बुद्ध को फिर भिक्षु संघ ने पूछा कि भंते ऐसा ऐसा हुआ, ऐसा क्यों हुआ, क्या वजह है? तब तथागत बुद्ध ने बताया दूसरे दिन जब उन्हें पूछा गया, बोले बहुत सारे लोग, अत्यधिक प्राणी वो भव में जन्म लेते हैं और भव में जन्म लेकर बहुत आसक्ति रखने वाले, बढ़ाने वाले लोग संख्या में बहुत होते हैं। इसीलिए वो आसक्ति उनको कोई मुक्ति के मार्ग पर ज्यादा नहीं जाने देती। तो मुक्ति के मार्ग पर चलने वाले लोग संख्या में बहुत कम होते हैं और बहुसंख्य जो होते हैं तो भव संसार में, भव चक्र में रहने वाले लोगों की संख्या ज्यादा होती है। और इस अवसर पर तथागत बुद्ध ने ये धम्म देशना में गाथा कही, अपकाते मनुष्येषु ये जना पारगामिनो अथाय इतरा पजा तीर मेवानुधावती। यानी बहुत कम लोग वो ये भव सागर की नदी को पार करने वाले लोग बहुत कम होते हैं। बहुत संख्या में लोग होते हैं कि जो प्रयास करते हैं लेकिन नदी पार नहीं कर पाते। ये दुख रूपी नदी, ये सागर को वो नहीं पार कर पाते। वो केवल तीर मेवानुधावती, वो जो किनारे किनारे पर ही बह जाते हैं वो भव संसार में। ये चको सम्मद खाते धम्मे धम्मानुवत्तिनो ते जना पार में संति मच्चु धेयं सुदुत्तर। बहुत सारे जो धम्म के मार्ग पर चलने वाले और अपने ये मृत्यु को कैसे जीतेंगे, कैसे इससे बाहर निकलेंगे, ऐसा सोचकर उससे बाहर निकलने वाले लोग ये बहुत कम संख्या में होते हैं। और इस प्रकार जो लोगों का स्वभाव होता है कि बहुत सारे लोग इंद्रिय तृष्णा के जाल में वो घूमते रहते हैं कि ये इंद्रिय की तृष्णा, वो इंद्रिय की तृष्णा, कैसे इसे हम पूरा करें, ये आसक्ति, वो आसक्ति। तो इस प्रकार के आसक्तियों में डूबे रहने वाले लोगों की संख्या बहुत होती है, बहुत होती है। आज भी हम देखते हैं समाज में कि जिन्हें हम बहुत उच्च शिक्षित लोग कहते हैं तो उनकी संख्या कम ही होती है। बहुत उच्च ज्ञान जिन्होंने हासिल किया हो, जो बहुत एक्सपर्ट किसी विषय में बन जाते हो, बहुत मेरिट में आने वाले लोग होते हो, तो मेरिट में आने वालों की संख्या ज्यादा नहीं होती। मेरिट में आने वालों की संख्या कम होती है। इसी प्रकार इस भव सागर से निकलने का प्रयास करने वालों की संख्या कम होती है। यही इस गाथा से तथागत बुद्ध भिक्षुओं को समझा रहे थे, क्योंकि ये जो जीवन मरण का जो चक्र है
ये चक्र बड़े तेज गति से दौड़ते रहता है। कितनी बार आदमी जन्म लेता और कितनी बार वो मर जाता है, उसका उसे पता भी नहीं चलता है, क्योंकि ये चक्र बड़े तेज गति से चलते ही रहता है। मृत्यु और जन्म, जन्म और मृत्यु, मृत्यु के बाद और जन्म, जन्म के बाद और मृत्यु। तो ये जो चक्र है ये बड़ी द्रुत गति से चलते रहता है, लेकिन इससे पार निकलने का प्रयास करने वाले, जो पूरी तरह पार निकलने वाले कम होते हैं, लेकिन जो तथागत बुद्ध ने जो मार्ग बताया, तो एक अरहत्व का मार्ग है। तो अरहत बनने वालों की संख्या बहुत नहीं होती, कम ही होती है, लेकिन उसके पहले के जो स्टेजेस है, श्रोतापन्न अवस्था, सकृदागामी अवस्था, अनागामी अवस्था, ये जो अवस्थाएं है वो तो बहुत मात्रा में उस अवस्था तक लोग पहुंचते हैं और बड़ा सुख शांति का जीवन जीते हैं। सुख शांति दोनों जीवन में है, कि जैसे एक गृहस्थ जीवन में वह भी सुख है, शांति है, वहां भी यशस्वी जीवन जीने वाले, बहुत अच्छे परिवार को अपने संभालने वाले, बनाने वाले अच्छे गृहस्थ लोग भी होते ही है। गृहस्थ जीवन का भी एक अपना बड़ा मूल्य है, महत्व है, लेकिन ये जो अरहत्व पाने वाले की संख्या वो कम ही होती है, और वो पारमिता के बल पर, यानी कितनी पारमिता, किस व्यक्ति ने कितनी अधिक पारमिता जगाई, कितनी अधिक पारमिता लेकर वो चल रहा है, इस पर आध्यात्मिक क्षेत्र में ही उनका मूल्यमापन होता है। तो आध्यात्मिक क्षेत्र में उनके त्याग का, उनके पारमिताओं का, कि अधिष्ठान पारमी, सच्च पारमी, प्रज्ञा पारमी, वीर्य पारमी, ये जो खंती पारमी, ऐसी जो पारमिताएं होती है, ये पारमिताएं एकदम एक साथ नहीं पार की जा सकती। उसे कभी क्रम क्रम से, कभी 2, कभी 3, कभी 4, कभी 5, कभी 6, कभी ये थोड़ी, कभी वो थोड़ी, कभी वो, इस प्रकार का ये पारमिताओं का हिसाब होता है। लेकिन जो पूरी पारमिता पूर्ण करता है उसके लिए तो बड़ा लंबा समय लगता है, लेकिन वो बुद्ध कर पाते हैं। इसीलिए तो बुद्ध होना कोई छोटी बात नहीं होती। जन्म जन्मांतरों से, कल्प कल्पांतरों से बुद्ध होने के लिए प्रयास किया जाता है। तो बुद्ध कोई सभी लोग सम्यक संबुद्ध नहीं बन सकते। वो एक बड़ी ऊंची परीक्षा है बुद्ध बनने की, बुद्ध पारमिता की। लेकिन उनके सहारे करोड़ों लोग, लाखों करोड़ लोग उनके सहारे अपने जीवन में सुख, शांति, यश, वैभव लाते हैं। क्योंकि धम्म सुख शांति का ही रास्ता है। इस भव संसार से पार होने का भी रास्ता है, और संसार में भी सुख शांति से जीने का रास्ता सद्धम्म है। इसीलों का पालन करके, समाधि भावना का अभ्यास करके, मन को जीत कर और अपने प्रज्ञा को बढ़ाकर अच्छी तरह से सुख शांति का जीवन जिया जा सकता है। तो धम्म सबके कल्याण के लिए है। आप सबका मंगल हो, सबको सुख शांति मिले, मंगलमय आपका जीवन बने, निरोगी आपका जीवन बने। सद्धम्म की सेवा में, आपकी सेवा में डॉक्टर
बदंत राहुल बोधी महाथिर।